हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और इस चैप्टर का ये पार्ट 1 है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, उसको समझिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आप लोग ना पहले छोटे क्लासेस में आप लोग ने 2 टाइप के चेंजेस पहले पढ़े होंगे। पहले पढ़े होंगे केमिकल चेंजेस और दूसरा आपने पढ़ा होगा फिजिकल चेंजेस। ठीक है, तो ये सब चेंजेस आपने मतलब पहले कहीं कहीं ना पढ़ा होगा। छोटे क्लासेस में आपने फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा होगा। तो फिजिकल चेंजेस क्या था कि नॉर्मली आपको पता है, जब किसी कोई चीज़ को मतलब जैसे कि कोई कागज़ है, उसको काट उट के किए तो फिर वैसे आप उसी स्टेट में ला देंगे तो फिजिकल चेंज हो गया। लेकिन केमिकल चेंजेस में क्या था, जब कोई नए चीज़ बनते हैं है ना, जब किसी चीज़ के रिएक्शन से किसी चीज़ के केमिकली बदलाव करके जब कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो वही चीज़ केमिकल चेंज था, है ना। तो जो बदलाव आ रहा है केमिकल चेंज में और कोई नया चीज़ सब्सटेंस बन रहा है, वही चेंजेस हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं चेंजेस को हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में मतलब वही चीज़ केमिकल रिएक्शन है। तो मतलब जो भी कुछ चीज़ बन रहा है नया केमिकल चेंज में, जो चीज़ नया बन रहा है वही क्या है, केमिकल रिएक्शन है ना। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन होता है क्या। इसको देखिए, यहाँ पे आपको 3 एक्टिविटी है, 3 एक्टिविटी का हम लोग समझते हैं। देखिए, आपको करना क्या है, ये एक्टिविटी देखिए, आपको 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग आपको लेना है मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, जो मैग्नीशियम से बना होता है, और आपको घिस करके एक बर्नर से जलाना। अब घिसना क्यों, सुनिए, क्योंकि जब मैग्नीशियम लेते हैं तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है कि नहीं होता। तो होता क्या है ना कि ये जो मैग्नीशियम होता है ये रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन से और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसीलिए आप जलाने जाएंगे तो जलेगा नहीं, इसलिए पहले हम लोग सैंड पेपर से इसे रब करते हैं और तब जलाते हैं तो जलता है। और एटमॉस्फेयर के जब इसको हीट करेंगे तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ना, तो ये दोबारा से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये वाइट पाउडर बनाता है ना, ये जल जाता है और क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ केमिकल्स था, केमिकल चेंज ला के हमने एक नया केमिकल कंपाउंड बना दिया, केमिकल मॉलिक्यूल बना दिया है ना, तो एक नया प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, उसी तरीके से तो ये एक चीज़ नहीं होगी, एक प्रकार केमिकल ही चेंज है। उसके बाद एक दूसरा हम लोग जो है वो है ये है कि दूसरा हमारा जो एक्टिविटी है वो ये है ना, आपको करना क्या है ना कि आपको एक लेड नाइट्रेट लेना है। लेड नाइट्रेट ऐसे PbNO3 लेड नाइट्रेट प्लस और क्या कर रहा है, पोटाशियम आयोडेट। क्या कर रहा है, पोटाशियम आयोडेट लेना। तो पोटाशियम आयोडेट, इसको रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा PbI2 प्लस KNO3। ठीक है, तो ये बनेगा, तो मतलब ये चीज़ बन रहा है। और तो जो पोटाशियम आयोडेट बन रहा है दोस्तों, जो पोटाशियम आयोडेट बन रहा है ये येलो प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, और ये जो येलो प्रेसिपिटेट, इसका कलर होता है येलो प्रेसिपिटेट, है ना। ये जो येलो प्रेसिपिटेट होता है, ये प्रेसिपिटेट एक ऐसा टर्म है केमिस्ट्री का जिसे हम लोग कहते हैं कोई चीज़ जमो फ्रीज है, तो ये फ्रीज रूप में होता है, तो मतलब कोई चीज़ नया चीज़ बन रहा है। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा फ्रीज रहता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा एक्टिविटी है हमारा एक्टिविटी 1.3, है ना। इसमें करना क्या है, देखिए इसमें लिखा हुआ है ना 2 एसिड्स लिखा होगा, एक होगा सल्फ्यूरिक एसिड और एक लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक मेटल है जिंक, है ना। तो जब भी किसी मेटल से एसिड रिएक्ट करता है तो उसमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। जैसे एक मेटल था जिंक ग्रेन्यूल्स, उसके साथ हमने रिएक्शन करवाया HCl का। ठीक है, ये बने हैं ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, देखिए Zn के साथ Cl, क्लोरीन वैलेंसी एक होता है ना दोस्तों, वैलेंसी आप लोग पढ़ेगा 9th में, इसका वैलेंसी एक होता है ना, वो नॉर्मली मॉलिक्यूल्स के रूप में होता है। फिर बेटा स्टेबिलिटी, ये 2 और 8 का किसी एलिमेंट का आटोमोस सेल में इलेक्ट्रॉन्स है तो बैलेंस है। ठीक है, तो ये ZnCl, ये हो गया सॉल्ट, ही होगा हाइड्रोजन गैस, है ना। तो अभी तक हमने 3 एक्टिविटीज़ पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा किसी भी केमिकल चेंजेस में जो कि चेंजेस, जो बदलाव आ रहा है और कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसी चेंजेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 केमिकल चेंजेस पढ़ा, उसमें हमने देखा कुछ नया चीज़ बन रहा है तो वो एक तरह का क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। और तीनों रिएक्शन में क्या कॉमन है उस चीज़ को समझते हैं। देखिए,
जैसे कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके स्टेट में बदलाव आ जाएगा, है ना, वो कैसा हो जाएगा, अजीब हो जाएगा। ठीक है, ये था पहले रिबन था, पाउडर हो गया, इसका स्टेट में बदल गया, कुछ ना कुछ चेंज होगा, है ना। ये था एक पाउडर था, पहले एक सोल्यूशन बन गया, इसमें देखो इसमें कुछ बदलाव आ गया। उसके बाद इसका कलर में चेंज हो जाएगा, इसका कलर येलो हो जाता है। जो लेड नाइट्रेट होता है ना वो ट्रांसपेरेंट कलरलेस सोल्यूशन होता है, ठीक है, कलरलेस होता है, लेकिन ये रिएक्शन करके क्या हो गया, एक येलोइश कलर का हो गया, तो कलर में चेंज। कोई गैस इवॉल्व हुआ, देखिए इस इवोल्यूशन में क्या हो, गैस इवोल्यूशन हुआ। और टेम्परेचर, तो ये वाला जो एक्टिविटी था, है ना, जब मेटल को हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो ये हीट हो जाता है, ठीक है, गर्म हो जाता है, तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। एक और था सल्फ्यूरिक एसिड वाला, तो Zn प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, तो ZnSO4 प्लस H2, ठीक है, ये चीज़ बना। देखिए ZnSO4 बचा, H2 बचा, तो ना हाइड्रोजन तो मॉलिक्यूल के रूप में था, इसका वैलेंसी 1 होता है इसीलिए। तो ये 3 चीज़ था, ठीक है दोस्तों, जिसको हमने समझा। केमिकल रिएक्शन होता क्या है, उसके डेफिनेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है कैसे, केमिकल रिएक्शन कब होता है, जब केमिकल चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन होता है ना। अब यहाँ पे एक टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो देखिए, तो केमिकल इक्वेशन एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि देखिए ये केमिकल इक्वेशन, देखिए ये वर्ड केमिकल यानी किसी भी रिएक्शन को एक सीक्वेंस में लिखना, वही कहलाता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पे केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी Mg प्लस O2, है ना। तो O2 मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स के रूप में रहता है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। जैसे कि Mg प्लस O2 इट गिव्स MgO, ठीक है। तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, आगे इसको अच्छे समझेंगे, तो ये हो गया। तो इसी चीज़ अब देखिए, तो जो चीज़ जब किसी दो चीज़ से रिएक्शन हो रहा है और कोई चीज़ एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो जब किसी से रिएक्शन हो रहा है और कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो जो रिएक्शन करता है उसे हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बनता है। इसको याद रखिएगा। अब तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते थे, पहले आते थे कि पूछ देगा व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होते हैं और रिएक्टेंट क्या होता था, आपको लिखना पड़ता था, इक्वेशन देके और बताना पड़ता था। व्हेन समथिंग रिएक्ट and produce something, then reactive things which react are called reactants, and by the reactant the things which are produced are called products। तो ये चीज़ okay, इस तरीके से दे देता था, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखिएगा, जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है ये दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए, मतलब मात्रा बराबर होनी चाहिए। जितना क्वांटिटी में जो रिएक्शन हुआ है उतना क्वांटिटी में प्रोडक्ट भी होना चाहिए। जैसे कि मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन तो एक ही है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, यानी ऑक्सीजन भी 2 मैग्नीशियम भी 2, है ना। और फिर यहाँ पे 2 लगा लेंगे, तो यानी ऐसा क्यों होना चाहिए। तो एक 9th क्लास में पढ़ेंगे लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जितना कोई चीज़ रिएक्टेंट होगा तो उतना ही ये कोई चीज़ प्रोडक्ट होगा। तो ये चीज़ है, तो याद रखिएगा। तो इसको बैलेंसिंग कैसे होगा वो चीज़ हम सिखाते हैं, यानी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल, है ना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट्स भी। अब देखिए इसी केमिकल जो इक्वेशन है इसको एज ए लिखा गया है, वर्ड इक्वेशन को एज ए, है ना, यहाँ पे वर्ड इक्वेशन था, है ना। तो इन दिए वो वर्ड इक्वेशन दिया हुआ था, हम लोग इसको ना नॉर्मल इक्वेशन सिंबल के रूप में यहाँ पे लिखे हैं, तो जो आप देख सकते हैं इधर, ठीक है। लेकिन ये जो इक्वेशन है ना ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो जब कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है तो उस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन को हम लोग कहते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहिए, ठीक है। नहीं तो इसका नाम होता है स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। ये याद रखिएगा, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो जब कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं तो उसको क्या कहेंगे, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल जब ये था Mg प्लस O था जो रिएक्ट करके O2 था और MgO बना, तो यानी ये बैलेंस नहीं है। इसको हमने बैलेंस किया है इस तरीके से करके। बैलेंस करते कैसे, अब इसको समझते हैं। जैसे कि MgO है, यानी मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 1, लेकिन यहाँ पे 2 लगा दिए, यानी मैग्नीशियम भी 2 ऑक्सीजन भी 2। अब ऐसे समझिए जैसे कि एक कंपाउंड है इस तरीके से, ऐसे है, तो बताइए कैल्शियम एक ही है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन होल ट्वाइस, यानी ब्रैकेट में, यानी ऑक्सीजन भी 2 है हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक है।
और जब किसी केमिकल कंपाउंड में कुछ नंबर एक नंबर एक नंबर ऊपर, जैसे कि मान लीजिए ना यहाँ पे 3 है, सपोज कि 3 है, तो 3 ऊपर O तो 2 तो नीचे है ना। अब देखिए इसमें होगा क्या, कैल्शियम कितना हो गया, 3 हो गया, कैल्शियम कितना हो गया, 3 हो गया, क्योंकि जस्ट सामने है। लेकिन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा ये बताओ, 3 to the 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर से नीचे कि एक साथ में। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 इधर, 2 इंटू 3 6, हाइड्रोजन भी 6। इस तरीके से कंफ्यूजन नहीं होना। जैसे कि इधर देखिए, सपोज कीजिए ना 12 हाइड्रोजन है, ऐसा कंपाउंड बनेगा नहीं, लेकिन सपोज कीजिए 12 हाइड्रोजन है और एक ऐसे है, तो दोनों सेम ही है, 6 2 12, हाइड्रोजन में 12, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब बताइए कितना, ये 24, ये इस तरह का। तो इसमें अलग आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो इसी प्रकार से होगा, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई, और सामने सामने रहेगा तो उस तरीके से जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे है ना, ये 12 हाइड्रोजन है ना, और ये 12 है, लेकिन ये 24 है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों में। ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम 3 है, ऑक्सीजन कितना है, 6 है। देखिए 2 पहले से था, इसको मल्टीप्लाई कर दिए इस तरीके से, और जब बराबर है, जैसे कि मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन भी 2, इस तरीके से। तो इसको बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बैलेंसिंग करके दिखाया गया, वर्ड इक्वेशन दिया गया है, और उसके बाद सिंबल्स के द्वारा केमिकल इक्वेशन में ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना है। देखिए जिंक, ये बैलेंस नहीं, आपको खुद देखना है। देखिए Zn है, H2SO4 है, और ZnSO4 + H2। Zn की संख्या 1, सल्फर की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 4, ऑक्सीजन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, यानी बैलेंस है ना। तो यही वाला रिएक्शन अभी हम कुछ देर पहले किए थे इस एक्टिविटी 1.3 में दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये क्या है, बैलेंस है। तो देखिए जिंक की संख्या 1 ही है, रिएक्टेंट्स में तो प्रोडक्ट में भी 1 ही है। हाइड्रोजन की संख्या रिएक्टेंट्स में 2 है, तो प्रोडक्ट में 2 है। सल्फर की संख्या 1 है, तो सल्फर की संख्या प्रोडक्ट्स में 1 है। ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो इसमें 4 है। तो यानी ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, कोई पहले से कोई केमिकल इक्वेशन पहले से बैलेंस होता है, कोई नहीं हो पाता बैलेंस, जो करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, इसको देखते हैं, है ना। इसको आप खुद से बैलेंस कीजिएगा। ठीक है, आप ट्राई कीजिए, नहीं तो उसके बाद मैं बताता हूँ ये केमिकल इक्वेशन को, बहुत ईजी है। देखिए Fe है प्लस H2O है, Fe3O4 है और प्लस H2O है। ठीक है दोस्तों, इसी याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको बैलेंस करने का प्रयास कीजिए। देखिए ट्राई कीजिए। अब देखिए सबसे पहले आप पकड़िए ना, सबसे बड़ा केमिकल कंपाउंड कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा नंबर इसी में दोस्तों, सबसे बड़ा ये है। देखिए यहाँ पे आयरन की संख्या 3 इधर लगा दीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है दोस्तों, और हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है। लेकिन तो इधर क्या करेंगे, ये 4 हो जाए, तो यहाँ पे हम 2 लगा सकते हैं दोस्तों, 4 लगा देंगे, तो 4 ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन बैलेंस। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 8, हाइड्रोजन हो गया 8 हो गया, 8 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे। यानी इस प्रकार से बैलेंस है, यानी 3 Fe, यहाँ पे 3 Fe, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 8, तो हाइड्रोजन 8, तो ये हो गया बैलेंस। ठीक है, तो ये हो गया। इसके कुछ स्टेप्स होता है, पहले स्टेप्स समझ लेते हैं। आपको करना है, जैसे कि यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, उसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, उसमें रिएक्टेंस देखिए, आयरन कितना है, Fe कितना। अब वो देखिए इसमें 1 ही है, इसमें 3 है, तो इसको बैलेंस करना है, इसको भी 3 करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप में अगर ऊपर नीचे है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, फिर वही चीज़ यहाँ पे किया गया है, इसको बैलेंस करने का प्रयास किया गया। हाइड्रोजन को 4 कर दिया गया, पहले इसको किया बड़े नंबर को, उसके बाद इसको बैलेंस कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं एज ए LHS और RHS को बैलेंस करने के लिए, है ना, किसको बैलेंस करने के लिए, LHS को RHS को बैलेंस करने, यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो उस मेथड को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। यानी हीट और ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग किसको बैलेंस करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को। ठीक है दोस्तों, तो हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करके हम किसको बैलेंस करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को। यानी इसको बैलेंस करने का काम कौन करता है, ये मेथड। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब एक टॉपिक यहाँ पे है
राइट सिंबल्स एंड फिजिकल स्टेट्स। अब देखिए होता क्या है ना, कोई हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, कोई हम क्या कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, और वो केमिकल इक्वेशन का ना, कोई केमिकल इक्वेशन तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल होता, तो उस एलिमेंट का कुछ ना कुछ फिजिकल स्टेट होगा ना, कि वो हार्ड होगा कि लिक्विड होगा कि वो क्या होगा, है ना। तो कुछ फिजिकल स्टेट्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है, कुछ फिजिकल स्टेट्स होते हैं, जैसे कि गैस जी, एक्वस, लिक्विड, सॉलिड। तो कुछ सॉलिड होगा तो सॉलिड, लिक्विड तो लिक्विड, कोई गैस। लेकिन यहाँ पे एक्वस क्या, तो सुनिए, तो कोई भी जब केमिकल वाटर के साथ रिएक्शन करके वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और कब होगा, तो जब कोई रिएक्टेंट में एक वाटर होगा और कुछ एलिमेंट होगा जो कि रिएक्शन करेंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक्वस सॉल्यूशन वाला बनेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से दीजिए, देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए ये दोस्तों, अब ये यहाँ पे एक इक्वेशन था जो हमने यहाँ पे किया था। देखिए आयरन में ना वाटर ऐड किया जाता है, तो ये अब आयरन को हम लोग नॉर्मली हीट करते हैं, ऐसे को पिघलाते हैं, तो ये भाप बन जाएगा, तो यानी ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। इसका इस समय ये वाटर का जो फिजिकल स्टेट क्या है, गैस वाला है, क्योंकि गर्म है। आयरन को हम लोग ठंडा करने के लिए उसमें नहीं तो पिघला हुआ आयरन, तो ये वो वाला इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आयरन है, इसमें हाइड्रोजन ऐड करके इसको रिएक्ट किए, गैस हो गया, इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड, ठीक है। ये रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, है ना, और फेरस ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड बना, हाँ, तो ये सॉलिड हो जाता है उस टाइम, ठीक है। और हाइड्रोजन अलग हो जाता है क्योंकि वाटर टूट गया ना जी, और ये टूट गया तो ये गैस के रूप में उड़ गया। वैसे ही यहाँ पे कुछ मैं आपको कोई रिएक्शंस दूंगा, आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि Zn प्लस SO4 H2SO4 सॉरी, ये रिएक्शन किया ZnCl2 सॉरी ZnSO4, गलत हो गया वो, Zn प्लस H2SO4 रिएक्ट किया, ZnSO4 बनाया और प्लस H2, ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है क्योंकि ये एसिड है, और ये भी सॉलिड होगा और ये गैस होगा, ठीक है। तो ये होता है फिजिकल स्टेट। कभी कभी आप देखिए, आपके मन में डाउट हो सकता है क्या किसी भी केमिकल इक्वेशन है फिजिकल स्टेट होना देना जरूरी है कि नहीं है। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, कि देखिए अगर नॉर्मली आप जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसमें पूछा गया कि ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, तो अगर आप उस टाइम फिजिकल स्टेट नहीं लिखेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन है कि केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, उस केमिकल इक्वेशन में आप लोग डिफरेंट एलिमेंट्स का आपको फिजिकल स्टेट दिखाना जरूरी, तो आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। तो नहीं दिखाएगा तो आपको नंबर कट जाएगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, किसी क्वेश्चन में अगर फिजिकल स्टेट नहीं लिखा हो, जरूरी नहीं है फिजिकल स्टेट मत दीजिए, लेकिन आप लिख देता हो फिर कोई दिक्कत नहीं भी लिखता पर भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि फिजिकल स्टेट दीजिए तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए, उसी तरीके से कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम लोग रिएक्शन करते हैं, केमिकल इक्वेशन मतलब रिएक्शन करवाते हैं, तो केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करने का बहुत सारे कंडीशंस होते हैं कि केमिकल रिएक्शन कुछ उसके प्रभाव में आ सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। तो देखिए कैटलिस्ट उन्हें कहते हैं, कैटलिस्ट वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा देते हैं। जैसे कि ये ATM जो लिखा है 340 ATM, ये एक ब्लड प्रेशर सॉरी एयर प्रेशर को नापने का एक तरीका होता है, एक यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना। तो इतना प्रेशर दीजिएगा ना तो ये रिएक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है फास्ट हो जाएगा, है ना। जैसे कि ये ग्लूकोज वाला रिएक्शन जो कि हमने पढ़ा था लाइव प्रोसेस में, दोस्तों याद होगा आप लोग को, है ना। प्लांट क्या करता है, CO2 लेता है, हाइड्रोजन लेता है और ग्लूकोज बनाता है, और O2 और बनाता है। अब देखिए इसको बैलेंस है कि नहीं, ये बैलेंस है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या 6, कार्बन की संख्या 6, पहले बड़ा देखिए, बड़ा ये है, हाइड्रोजन कहता है दोस्तों 12, ठीक है, लेकिन 12 हाइड्रोजन है, और इधर हाइड्रोजन कितना है 12, कितना हाइड्रोजन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12, ये दिया हुआ है 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 12 24, और इधर हाइड्रोजन कितना है 24, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 12, ठीक है, ऑक्सीजन 12 हो गया और 12 इधर हो गया, 6 × 2 कर देंगे 12, तो इधर कितना हो गया 12 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी 24। अब देखिए तो 6 ऑक्सीजन इधर, 6 ऑक्सीजन इधर और 6 ऑक्सीजन इधर, 12 और 12 ऑक्सीजन इधर है, यानी ऑक्सीजन भी 24 हो गया, और कार्बन कितना है 6, इधर कार्बन है 6, तो ये एक क्या है, एक बैलेंस इक्वेशन है। तो ये सब चीज़ें तो बैलेंस करना आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं टोटल आपको
10 केमिकल इक्वेशन आप लोग लिखिए, उसको बैलेंस करने का प्रयास कीजिए। 3-4 तो मैं बता दिया, अब 1-2 को मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो 1-2 आप ट्राई कीजिए, ठीक है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। 1-2 मैं आपको देता हूँ, जैसे कि एक रिएक्शन ये वाला देखिए, ठीक है, इसको देखना नहीं है। एक है CH4 प्लस O2, CH4 प्लस O2 इट गिव्स CO2 प्लस H2, इसको बैलेंस कीजिए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बैलेंस कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और बैलेंस कीजिए। बैलेंस कर लिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन की मात्रा 2 है, इधर 2 है, इसमें कितना है जी, 2 और 3 है, 3 है। तो देखिए इसको बैलेंस कैसे करूँगा, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितना है, इधर 4 है और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन बैलेंस। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखो तो 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग 2, क्या चलेगा जी, जरूर चलेगा। यानी हाइड्रोजन 4, ठीक है, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन भी 4, कार्बन 1, ये हो गया स्टेबल। बताओ ये पता है, ये होता है गैस, ये मीथेन गैस होता है। ऑक्सीजन तो गैस ही होता है। यहाँ आपको यहाँ पे लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे लिखिएगा। ये क्यों भी गैस होता है और ये वाटर है, तो ये लिक्विड हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो या इस तरीके से आप जितना आप बैलेंस कीजिए, इसको प्रयास कीजिए, सीखिए, है ना। एक यहाँ पे आप लोग को दिया होगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस CO2 इट गिव्स CaCO3 प्लस H2O। अब देखिए बैलेंस है कि नहीं है, देखिए हाइड्रोजन 2, ठीक है, अगर बैलेंस नहीं दो, कैल्शियम 1, कार्बन की मात्रा 1, ऑक्सीजन की मात्रा 2 और ऑक्सीजन की मात्रा 3, यानी 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन इधर, ये बैलेंस है। तो इस तरीके से आपको 10 बनाना है। तो मैं आज का ये वीडियो एंड करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट भी पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं, है ना। हम लोग तो यहाँ तक पढ़ लें, इसके आगे पढ़ेंगे, है ना। और इसका जितना भी इंटरनल क्वेश्चन है उसका मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, तो ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो यहाँ से हम लोग कल नेक्स्ट पार्ट में ये पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, ये पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।